अगला दे रखा थर्ड नंबर रिएक्शन, हाउ एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर। एसिड एंड बेस जो है ना एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाते हैं। ठीक है, कॉमन सी बात है। ये एक बताया है कि जब एसिड को बेस से रिएक्ट कराते हैं हम लोग, एसिड को बेस से रिएक्ट कराएंगे तो ये सॉल्ट बनाता है प्लस वाटर बनता है, सॉल्ट प्लस। ये एक इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस भी बोलते हैं। एसिड बेस जब रिएक्ट करते हैं तो जो सॉल्ट बनता है वो न्यूट्रल होता है, और इसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस भी कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस भी कहते हैं इसको, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस ये भी कहते हैं। ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है ये वाला। ठीक है ना, एसिड बेस जब रिएक्ट करता है आपस में तो इस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस, क्योंकि एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं, और ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हीट रिलीज होता है। ठीक, इतनी बातें इसमें हम लोग को कोर्स उसमें दे रखा है एनसीईआरटी के हिसाब से। आगे इसी में बोला है, ठीक है ना, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड। मेटल ऑक्साइड जब है रिएक्ट करेगा एसिड से तो क्या होगा प्रोडक्ट, वो दे रखा है। तो ये एक मेटल ऑक्साइड है, कोई भी मेटल ऑक्साइड, उसमें अगर हम लोग एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो ये सॉल्ट बनता है, सॉल्ट बनता है प्लस वाटर बनता है। कितनी बात सुने। अब ये देखिए, यहाँ पे जब एसिड बेस रिएक्ट करता है सॉल्ट बनता है प्लस वाटर बनता है, यहाँ पे भी सॉल्ट प्लस वाटर बन रहा है। ये एसिड एज एक एसिड ही है, यहाँ पे बेस था मगर यह मेटल ऑक्साइड है। इसका मतलब ये है कि ये जो मेटल ऑक्साइड है, ये जो मेटल ऑक्साइड है ये बेस की तरह बिहेव करता है। कितनी बात सुने, यानी जितने भी मेटल ऑक्साइड है वो सभी बेस होते हैं। ठीक है, ये एक पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट। ऑल metal oxides behaves as base। ये सब बेस की तरह बिहेव करते हैं। मेटल ऑक्साइड जैसे हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड लो, कॉपर ऑक्साइड लो, जिंक ऑक्साइड लो, और भी आयरन ऑक्साइड लो, और भी जो भी लेना है ऑक्साइड ऑफ मेटल, मेटल जैसे कि सोडियम ऑक्साइड है, कोई भी मेटल का ऑक्साइड लो, वो सभी जो है वो बेस के तौर पे यूज होते हैं या बेस की तरह बिहेव करते हैं। ठीक, अगला दे रखा है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विद बेस। अगला कर रहे हैं, अगला दे रखा रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विद बेस। ये दे रखा है एक अगला रिएक्शन। क्या दे रखा है इसमें कि अगर नॉन मेटल को रिएक्ट कराते हैं बेस से तो क्या प्रोडक्ट देता है, सॉल्ट प्लस वाटर देता है। कितनी बात सुनिए, जब हम लोग नॉन मेटल को बेस से रिएक्ट कराते हैं तो ये सॉल्ट प्लस वाटर देता है। यहाँ देखिए एसिड एंड बेस को जब रिएक्ट करते थे तब भी सॉल्ट प्लस वाटर देता था, यहाँ भी सॉल्ट प्लस वाटर, ये भी सॉल्ट प्लस वाटर है। मगर यहाँ ये तो बेस है, मगर यहाँ एसिड था, यहाँ नॉन मेटल है। इसका मतलब ये है कि ये जो नॉन मेटल है, ये जो नॉन मेटल है ये बेस की तरह बिहेव करता है। क्या समझ में आई ये नॉन मेटल। यहाँ पे भी ये पॉइंट बहुत अच्छा है, ऑल नॉन मेटल बिहेव एज ए एसिड। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, ऑल नॉन मेटल्स बिहेव, नॉन मेटलिक ऑक्साइड, नॉन मेटलिक ऑक्साइड, ये ऑक्साइड है, ये नॉन मेटलिक ऑक्साइड है। ऑल नॉन मेटलिक ऑक्साइड behaves as acid, ठीक है ना। जितने भी नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स हैं वो सब एसिड के तौर पे भी, ये याद रखिएगा।
जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेस होते हैं, जो नॉन मेटल ऑक्साइड होती है वो एसिड होती हैं। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, अक्सर आते रह रहा है ये। ठीक है, तो किसी मेटल का नाम दे दिया, मेटल ऑक्साइड का दे दिया, बोला इसमें से कौन सा एसिड है या कौन सा बेस है। ठीक, अब जैसे इसमें नॉन मेटेलिक ऑक्साइड में कौन सा लगेगा, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एसिड होगा या बेस होगा? ये सल्फर डाइऑक्साइड एसिड होगा ये, ठीक है ना, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, इसी तरह से दे रखा है आयरन, फास्फोरस ऑक्साइड FO3, ये भी एसिड है, FO3 है। और बहुत सारे कंपाउंड्स है हम लोग के, ऑक्साइड कंपाउंड होता है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। सिलिकॉन ऑक्साइड जैसे ले लेते हैं, सिलिकॉन ऑक्साइड, ठीक है, ये सब एसिड की तरह बिहेव करेंगे। कहती बात सुनिए, आगे चले हम लोग। आगे दे रखा व्हाट इज कॉमन इन, अगला 6 पॉइंट पे दे रखा व्हाट इज कॉमन, व्हाट इज कॉमन कॉमन इन एसिड और बेस। ठीक है ना, एसिड एंड बेस में क्या कॉमन होता है? देखो जितने भी एसिड होते हैं उसमें हाइड्रोजन होता है। जब भी कभी हम लोग उसको रिएक्शन कराएंगे तो वो हाइड्रोजन देता है, तो हाइड्रोजन इज कॉमन इन ऑल एसिड। ठीक है, हाइड्रोजन इज कॉमन इन ऑल एसिड। ठीक है ना, और जब भी कभी रिएक्ट करता है एसिड तो हाइड्रोजन देता है। ऐसे ही बेस भी है, ठीक है, जब बेस भी है, बेस ऑल्सो, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेस ऑल्सो गिव्स, ठीक है ना, हाइड्रोजन आइंस, हाइड्रोनियम आइन, हाइड्रो ऑक्साइड आइन, हाइड्रो, बेस ऑल्सो गिव हाइड्रो ऑक्साइड आइंस, हाइड्रो ऑक्साइड आइंस। अब जैसे हमारा एसिड का देखते हैं, जैसे H2SO4 है, ठीक है ना, इसको जब भी डिसोसिएट करेंगे ये इस तरह से हाइड्रोजन आयन दे देता है। ये तो एसिड का हो गया, ठीक है, ये एसिड का हो गया। लेकिन जो बेस है, मान लो एक बेस है, हम लोग बेस कैसे लेते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको जब डिसोसिएट करेंगे तो सोडियम आयन बनेगा, OH आयन बनेगा, ये हाइड्रो ऑक्साइड आयन कहलाता है। ठीक है, तो जो एसिड होता है उसमें हाइड्रोजन कॉमन होता है, और जो बेस होता है उसमें हाइड्रो ऑक्साइड आयन कॉमन होते हैं। सब में ये एक पहचान होता है बेस का, अगर कोई एलिमेंट कॉमन है, क्या है इसमें। आगे एक रिएक्शन दे रखा है, 7वां नंबर दे रखा है, ठीक, व्हेन हाइड्रोजन, नहीं, व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ वाटर, ठीक है ना, ये वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनता हमारा, एसिड को अगर रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, बेस को रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा। तो जैसे ये हमारा एसिड है, HCl मान लो हम लोगों ने डाल दिया, ये हमारा वाटर था, ये वाटर में डिजोल्व किया, तो ये जो है ना हाइड्रोजन आइंस प्लस क्लोरीन आइंस ऐसे बन जाते हैं। और ये जो वाटर है ये इस तरह से ही रहेगा, तो ये जो है एक मॉलिक्यूल बनेगा H3O पॉजिटिव, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आइंस, हाइड्रोनियम आइंस, हाइड्रोनियम आइंस, ठीक है, प्लस क्लोरीन आइंस, यहाँ पे ऐसे बन जाएगा। कितनी बात सुनिए, तो जब एसिड को डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो हाइड्रोनियम आइंस बन जाता है रिएक्ट करके, ठीक, क्लोरीन आइंस बन जाता है। लेकिन अगर बेस को लेते हैं तो बेस को, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अगर इसको वाटर में डिसॉल्व कराते हैं तो बहुत सारे बेस ऐसे हैं जो डिसॉल्व नहीं होते, बहुत सारे बेस ऐसे हैं जो डिसॉल्व नहीं होते वाटर में, ठीक। लेकिन अगर ये टूटता है इस तरह से तो ये सोडियम आइंस प्लस OH आइंस बनेगा यहाँ पे। कितनी बात, अगर टूटता है, बहुत सारे मैंने बताया कि जो बेस होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, लेकिन जो बेस वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं
उनको हम लोग अल्कली कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? अल्कली कहते हैं। अल्कली किसको कहेंगे हम लोग? अल्कली द बेस which dissolve in water is called alkali। ठीक है ना, अल्कली कहलाता है। तो अल्कली समझ में किसको कहते हैं? वो बेस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, वो सॉल्यूशन बनेगा, उसको हम लोग अल्कली सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है ना, हर किसी को नहीं कहेंगे जो बेस डिसॉल्व नहीं होता वो अल्कली सॉल्यूशन नहीं बनाएगा। अल्कली सॉल्यूशन बेस प्लस वाटर को बोलते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शंस हमारे चले आ रहे हैं, यहाँ तक हम लोगों ने रिएक्शन को कर दिया। समझ में आ गया? ये क्या बताया कि यहाँ पे जब ये एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते, ये तो समझ में आ गया अल्कली। ये दे रखा है कि अगर हम लोग एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। ठीक, क्या चीज होता है ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एसिड डिसॉल्व इन वाटर, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, थर्मिक प्रोसेस। क्या दे रखा है कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड या कंसंट्रेटेड एसिड, जैसे कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, या कंसंट्रेटेड HCl है, अगर इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होने की वजह से ये बहुत सारा हीट प्रोड्यूस करेगा, और उतने हीट पे वो जो पानी है वो बॉयल करेगा, और बॉयल करके वो उबालने लगेगा, और फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो उछल के हाथों पे आ जाए, या फिर उतने गर्मी से वो टेस्ट ट्यूब टूट जाए और फिर पूरे बदन पे गिर जाए। तो वो एक डेंजरस है। क्या डेंजरस है? अगर एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये एक डेंजरस प्रोसेस है। इनमें से कौन सा प्रोसेस सेफ है? देखिए, हम लोग ये वाटर ले लेते हैं, ठीक है, वाटर है ये, इसमें ये एसिड है, ये एक एसिड ले लेते हैं हम लोग, ये एसिड ले लिया, ठीक है, एसिड हो गया ये। कितनी बात सुनिए, अगर हम लोग वाटर को एसिड में डिसॉल्व करेंगे तो ये रॉन्ग मेथड है ये। क्यों? क्योंकि जब वाटर को इसमें डालेंगे तो एसिड तो बहुत है, वो सभी एक्सोथर्मिक प्रोसेस करेगा, बहुत हीट प्रोड्यूस करेगा, और इतना हीट प्रोड्यूस करेगा तो पानी उबल के उछलने भी लगेगा, और ये हो सकता है ये टेस्ट ट्यूब जिसमें रखा गया वो क्रैक कर दे, टूट जाए, टूटने के बाद गिर जाए। तो ये एक रॉन्ग मेथड है। हम लोग का जो राइट मेथड होगा वो क्या दे रखा है कि ये वाटर है, इस वाटर में ये एसिड है, एसिड है, इस एसिड को इसमें मिलाते हैं, ठीक है, और वो भी थोड़े थोड़े स्मॉल क्वांटिटी में, स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है ना, स्मॉल क्वांटिटी, एंड कंटिन्यूअस स्टीयरिंग, स्टीयरिंग, कंटिन्यूअस स्टीयरिंग करते हैं। क्या मतलब हुआ? जैसे पानी में लिया, थोड़ा सा एसिड डाला, उसको चम्मच से चलाया, जितना हीट बनना करके इसमें ऐड करते रहेंगे, ऐड करेंगे, ये गर्म होगा, स्टीयरिंग करते रहेंगे, जितना गर्म होगा जितना गर्म होगा, मगर वो डेंजरस नहीं होगा, इस तरह से इसमें ऐड करेंगे। तो एडिंग वाटर इन एसिड इज डेंजरस, बट एडिंग एसिड इन स्मॉल क्वांटिटी इन वाटर इज सेफर। ठीक है, थोड़ा सा एसिड डाला, हल्के हल्के स्टीयर किया, जितना हीट प्रोड्यूस होना था बनेगा, पानी उबलेगा जितना उबलना होगा, और समझ में भी आ जाएगा कि ये डेंजर लेवल से ऊपर जा रहा है या नीचे सेफ है, और उसी के हिसाब से हम लोग उसमें ऐड करेंगे। अगर वो लगेगा कि अब डेंजर हो गया, ज़्यादा गर्म हो गया, उबलने लगा, तो हम लोग रोक लेंगे, ठीक है, एसिड को डालेंगे नहीं। तो ये सेफ तरीका है। यहाँ तक जो है, अब तक जो आप लोगों ने किया इतना कंटिन्यू लगातार, क्या किया हम लोगों ने कि देखा कि जो एसिड होता है, बेस होता है, और उसका क्या नेचर होता है, और एसिड बेस का अलग अलग तरीके से या अलग अलग कंडीशन में जब रिएक्ट कराते हैं, जैसे हमने देखा है एसिड को जो है, अगर हम लोग बेस से रिएक्ट कराते हैं, एसिड को मेटल से रिएक्ट कराते हैं, एसिड बेस को मेटल से रिएक्ट करते हैं, या एसिड को मेटल कार्बोनेट से, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट कराते हैं, या एसिड बेस को वाटर से रिएक्ट कराते हैं, तो क्या प्रोडक्ट बन के आता है,
तो ये जो क्या प्रोडक्ट बनता है, ये प्रोडक्ट याद रखना पड़ेगा कि इससे रिएक्ट करते ये प्रोडक्ट बनता है, इससे रिएक्ट करते थे ये प्रोडक्ट बनता है, ये इससे रिएक्ट करते तो ये प्रोडक्ट बनता है। और वो प्रोडक्ट को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आमतौर पे वो इस तरह के एक सवाल आते रहते हैं। वैसे तो एसिड बेस में बहुत सारे टॉपिक है आगे, अभी आगे और भी हम बहुत सारे टॉपिक है बताएंगे, लेकिन यहाँ तक जो है आपको समझ में आया। इसमें ये याद रखना है कि एसिड को बेस को जब रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, ठीक है, क्या प्रोडक्ट बन के आता है वो देखना है आपको और याद रखना है, ठीक है। चलिए यहाँ से याद रखिए, आगे बढ़ते हैं।